Ladies and gentlemen, welcome to my channel. Let me introduce myself. My name is Monil, and I hope you all are good and doing great in your life. So, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा है कि मैं इंडिया से कनाडा आया हूँ, सो आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट which you need to carry with you. Second thing is web check-in or check-in procedure at the airport. Then security check-in at the airport. Then immigration questions in India as well as in Canada. In-flight experiences and last but not least airport से लेके जो Airbnb, the place where I'm staying right now, वहाँ तक का अरेंजमेंट कैसे किया मैंने. सो अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन मिस करता हूँ या फिर आपको कोई क्वेश्चंस है या कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और एल्स स्क्रीन पे कहीं पे पॉपअप हो रही होगी. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ जर्नी की शुरुआत होती है मेरे होम टाउन से. मेरी पहली फ़्लाइट थी फ्रॉम सूरत टू दिल्ली एंड हियर आई एम एंटरिंग इन दिस सूरत एयरपोर्ट. सो यहाँ पे टर्मिनल में एंटर करने से पहले आपको सिक्योरिटी, पासपोर्ट, टिकट एंड कोविड नेगेटिव टेस्ट मांगेंगे. एंड बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल एंड दिस वाज कनेक्टिंग फ़्लाइट, दैट्स वाई. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ चेक इन प्रोसीजर. आप जैसे ही टर्मिनल में एंटर करते हो आपको चेक इन काउंटर पे जाना है. देन वहाँ पे जाके आपको अपना पासपोर्ट, देन टिकट या फिर वेब चेक इन, देन कोविड नेगेटिव टेस्ट एंड स्टूडेंट ऑफर लेटर दिखाना है. तो उसके साथ ही आपको अपना बोर्डिंग पास मिलेगा. बट यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ. मेरी एयरलाइन एयर इंडिया थी एंड मुझे सिर्फ 2 बैगेज अलाउड थे ऑन टिकट 23 kg के. बट मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा था एंड मेरे एजेंट ने कंफर्म किया था कि मुझे 3 बैगेज अलाउड है. सो मेक श्योर कि आप भी अपने एजेंट से अगर टिकट बुक करवाई है या फिर खुद से टिकट बुक की है तो फिर एयरलाइन में कॉल करके एक बार कंफर्मेशन ले ले एंड देन जाए. अदरवाइज़ आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. नाउ एज़ पर दिस न्यू कोविड रूल, अगर आपकी मिडिल सीट है तो आपको कंपलसरी पीपी किट पहनी पड़ेगी. मैंने भी पहनी थी फ्रॉम सूरत टू दिल्ली. इट वाज ओनली लाइक 1.5 आवर फ्लाइट. सो बट अगर आप ऑलरेडी लेयर करके जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल फील होगा. दैट्स इट. नाउ टॉकिंग अबाउट माई इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, इट वॉज एवरेज. द फर्स्ट रीज़न इज़ फूड. आई डिड नॉट ईट एनीथिंग. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ लैंडिंग. जब फ़्लाइट लैंड कर रही थी तब ड्यू टू द मोशन सिकनेस मेरी कान की नस फट गई थी एंड आई वाज हैविंग अ सीवियर हेडेक. अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हो एंड यू वॉक टूवर्ड्स टर्मिनल, तो वहाँ पे एक एयरपोर्ट स्टाफ होगा. वो एयरपोर्ट स्टाफ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाएगा. सो फॉलो हिम एंड थोड़ा आगे चलना बिकॉज देयर विल बी अ लॉन्ग क्यू. नाउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जाना है इमिग्रेशन में. टॉकिंग अबाउट माई इमिग्रेशन एक्सपीरियंस इन इंडिया, सो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा एंड आई जस्ट हैंडेड ओवर लाइक माई पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास एंड नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ कोविड एंड आई वॉज क्लियर टू गो. नाउ अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप ड्यूटी फ्री से कर सकते हो. एंड अगर आपको भूख लगी है तो जैसे ही ड्यूटी फ्री ख़त्म हो उसके बाद फूड कोर्ट आएगा. देयर यू कैन हैव अ मील. एंड इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड और यू वांट सम रेस्ट तो लॉन्च एरिया भी है दिल्ली एयरपोर्ट में, लॉन्च ए एंड लॉन्च बी. मैं पर्टिकुलरली लॉन्च बी में गया था एंड मेरे पास HDFC का फॉरेक्स कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों था. सो आई गॉट एक्सेस फ्री ऑफ चार्ज. अगर आपके पास भी सेम है तो आप भी जा सकते हो. अगर आपके पास कोई दूसरी बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फॉरेक्स कार्ड है तो आप एक बार पूछ सकते हो रिसेप्शन पे एंड यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस. माई पर्सनल एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड एट लॉन्च एरिया बिकॉज वहाँ पे आपको अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक मिलता है एंड द फूड वॉज रियली डिलीशियस.
द सेकेंड थिंग आई लाइक कि वहाँ पे एक वीआईपी लॉन्च एरिया है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो अगर आपकी फ़्लाइट डिले है या फिर आपके पास थोड़ा टाइम है बोर्डिंग के लिए, तो यू कैन रेस्ट फॉर सम टाइम एंड दैट्स इट. नाउ मेक श्योर कि आप लॉन्च एरिया में सो ना जाए बिकॉज यू विल मिस योर फ्लाइट एंड बी अवेयर अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ बोर्डिंग. एंड जैसे ही आप बोर्डिंग के लिए जाते हो आपको वहाँ पे एक स्टैम्प मारेंगे, उसके बाद यू आर गुड टू गो इनसाइड द प्लेन. नाउ दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द जर्नी, 15 hours non-stop flight from Delhi to Toronto. Now talking about in-flight experience from Delhi to Toronto, so first thing comes to my mind is neck pillow. It's really important. Please carry it with you, otherwise you will feel lost. Now secondly I would like to say अगर आपको फ़्लाइट में नींद नहीं आती है तो बैकअप प्लान के लिए आप लैपटॉप में या फिर फ़ोन में कोई मूवीज़ या फिर सीरीज़ डाल के आए, अदरवाइज़ आप बोर हो जाओगे, पूरी फ़्लाइट में पक जाओगे. नाउ कनाडा में लैंड करने से पहले एक या 2 घंटे के पहले ही आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे इमिग्रेशन पर्पस के लिए, तो वो आपको फिल करने हैं. इसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, आपकी आईडी, नाम, ईमेल आईडी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ऑल. सो वो फिल करके रखना है एंड वो अपनी जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की फ़ाइल है उसके साथ ही रख देना. अब लैंडिंग वॉज कंफर्टेबल बट उसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक हमें प्लेन में ही बिठाया रखा ड्यू टू सम कस्टम रीजंस. एंड देन आपको इमिग्रेशन की तरफ जाना होता है. सो उसके पहले यू नीड टू मेक श्योर कि आप एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट कर दे अपना फ़ोन एंड जो अराइव कैन एप्लीकेशन है उसको ओपन रखें. नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर को मैंने पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास दिया. देन ही आस्क्ड मी फॉर द अराइव कैन एप्लीकेशन टू सी दैट जनरेटेड कोड. उसके बाद उसने कोविड नेगेटिव टेस्ट मांगा एंड द वन फॉर्म विच आई फिल्ड ऑन दैट प्लेन, जो फ़्लाइट में 2 फॉर्म दिए होते हैं वो दोनों फॉर्म दिखाना होता है, उसमें से एक में वो मार्क करके आपको फिर से देंगे. नाउ मेरा जो इमिग्रेशन प्रोसेस था वो बहुत ही स्मूथ था और मेरा जो वीज़ा ऑफिसर था वो बहुत ही फ्रेंडली था. उसने मुझे कुछ पूछा नहीं, बस ही जस्ट आस्क्ड मी फॉर द डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट में क्या था, तो पासपोर्ट, देन बोर्डिंग पास, कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जो मैं इंडिया से कैरी कर रहा था, देन कॉलेज का ऑफर लेटर, फ़ी रिसीट, देन GIC, दैट्स इट. एंड उसने मुझे विद इन लाइक 5 to 10 seconds स्टडी परमिट प्रिंट करके दे दिया एंड ऑल्सो एक्सप्लेन मी कि आप 20 years पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो एंड जब आपका ब्रेक हो तब आप 40 hours फुल टाइम जॉब कर सकते हो. एंड या मेक श्योर कि आप स्टडी करो, ऐसा ही नहीं कि भाई ना करो. दैट्स इट. इतना सही से मुझे समझाया एंड देन आई वॉज गुड टू गो. नाउ अगर आपने ऊबर बुक की है या फिर कोई प्राइवेट कैब से आप अपने क्वारंटाइन प्लेस जाने वाले हो तो उसके लिए आपको टर्मिनल के ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ से आपको R सेक्शन में जाना पड़ेगा. दैट इज़ द डोर कि वहाँ से आप बाहर जा सकते हैं और वहाँ पे बाहर ऊबर या फिर कोई ऊबर बुक करने का सोच रहे थे तो ऐसे ही सामने से बुलावा आ गया और हमारे तीनों की एक ही कार में एंट्री हो गई. एंड इट्स व्हाट अ कोइंसिडेंस. लुक एट दिस वेदर, इट्स स्नोई एवरीवेयर. It's a 401 highway, the busiest highway in Canada. Oh my God! Look at the roads. Welcome to Canada. Yeah. Thank you. Thank you. Limousine. Limousine. The best Uber. Yes, the best. Look at the lighting and क्या मज़ा आ रहा है. The traffic तो देखिए.
एक्चुअली हमने एयरबीएनबी बुक करवाया था एज अ क्वारंटाइन प्लेस एंड इट इज़ इन किचनर, जो टोरंटो से 60 किलोमीटर्स दूर था. सो हमें अराउंड 1.5 आवर लगा टू रीच देयर.